आज ये जन शिकायत का जो ये शिविर लगा था कुल्लू में बिन्नारवास्ती की पंचायत के क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पर हमने किसानों का मुद्दा रखा था, जिसमें चक्राता विधानसभा की 3 तहसीलों का मुद्दा था। ये सेब का जो बीमा है वो अभी तक 2 तहसीलों को दे दिया गया है, लेकिन त्यूनी तहसील को अभी तक नहीं दिया गया है। इसमें जब हमने इंश्योरेंस कंपनी के जो लोग हैं उनसे वार्ता की, तो उन्होंने हमें बताया कि स्टेट गवर्नमेंट से जो सब्सिडी आनी थी वो अभी तक नहीं आई, जिस कारण से त्यूनी तहसील का जो बीमा है वो नहीं दिया गया है। तो हमने आज इस संबंध में उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा विभाग को और सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें हमने कहा है कि तुरंत सब्सिडी दी जाए, ताकि जिन किसानों ने अब नेक्स्ट ईयर का भी बीमा लगा दिया है, जिसमें उन लोगों गरीब किसानों के पास बीमा लगाने के लिए पैसे नहीं थे। कुछ लोगों ने किसी से उधार लिए हैं, कुछ ने बैंक से ऋण लिया है। तो ये जनहित का मुद्दा था और मुझे लगता है कि जिला अधिकारी महोदय ने उसमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द स्टेट गवर्नमेंट से पैसा रिलीज़ होगा सब्सिडी के तौर पर और किसानों को जल्दी ही बीमा का फ़ायदा मिल जाएगा। प्रभाकर जोशी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष, भाजपा ग्रामीण देहरादून। सर, तो आज हमारी सरकार द्वारा जन जन की सरकार आपके द्वार त्यूनी में कैंप लगाया गया है, जिससे कि सभी जिन लोगों को जो लोग कालची देहरादून नहीं पहुंच पाते थे, ये हमारी भाजपा सरकार के द्वारा लोगों की सुविधा के लिए कैंप लगाया गया है और इससे बहुत सारे लोगों को सुविधा मिल रही है और पटल पे ही तुरंत निस्तारण किया जा रहा है। अच्छा सर, जैसे कि आपने आज शिकायत की, किस विषय पे आपने शिकायत की है? हमारी माफ़ी का छपान 8 महीने पहले हुआ है और जिसमें कि अभी तक हमको निकालने के आदेश नहीं दिए, रोक लगा दी थी। तो अब मेरी एसडीओ साहब से बात हुई, एसडीएम साहब से बात हुई, तो इन्होंने बताया कि हम 1 सप्ताह के अंदर इसका निस्तारण कर देंगे देवघर रेंज का। चलो ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। बिंदु पे हमने अभी डिस्कस कर लिया है। दूसरे बिंदु पे हमने जो इस जनजातीय क्षेत्र को माफ़ी दी जाती है पन्नालाल एक्ट, तो उस समय में जब पन्नालाल एक्ट बना था उसके तहत जनसंख्या भी एक नियत थी, तब 1 पेड़ दिया जाता था एक गांव के लिए, लेकिन आज जनसंख्या उसकी डबल हो चुकी है। ये बातें हमने आज वन विभाग के अधिकारियों के साथ रखी और वन मंत्री उत्तराखंड सरकार को हमने एक पत्र लिखा है, जिला अधिकारी के द्वारा हमने भेजा है वो पत्र। उसमें हमने ये मांग की है कि इस क्षेत्र के प्रत्येक गांव को 1 से बढ़ाकर 2 पेड़ दिए जाएं, ताकि हर लोग अपना घर मकान बना पाए, क्योंकि 1 पेड़ से इस क्षेत्र के गांवों में ना पूर्ति हो पा रही है और ना लोगों के घर बन पा रहे हैं। तो इसमें हमें आश्वासन दिया गया कि आपकी जो ये मांग है इसको सरकार के समक्ष रखा जाएगा और सरकार फिर कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि कुछ विभाग के कुछ अधिकारियों का कहना था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको आधा कर दिया गया, तो उसकी पैरवी तो सरकार ही करेगी, वो वकीलों के माध्यम से करे, केस लड़े, सरकार का कार्य है। हमने अपनी जो मांग थी वो सरकार को पहुंचा दी है। बाकी काम सरकार, अपेक्षा करते हैं कि सरकार बहुत जल्दी इसमें भी एक ठोस निर्णय लेगी और जो क्षेत्र के लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचाने का काम करेगी।